नमस्कार, मैं आदर्श विद्या मंदिर माध्यमिक सांचौर से भिकाराम सियाक, विषय अंग्रेजी, कक्षा 10वीं, अध्याय 4, भाग 1, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट नामक पाठ का आज हम अध्ययन करेंगे। कक्षा 10 की सेकंड सप्लीमेंट्री बुक रिजोल्यूशन का 4th यूनिट फुटप्रिंट्स विदाउट फीट नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, पैरों के बिना पद चिन्ह, अर्थात पैरों के निशान तो है लेकिन व्यक्ति नजर नहीं आ रहा है। कुछ डिफिकल्ट वर्ड है जिनका हम अध्ययन करेंगे। स्टेयर, स्टेयर मतलब घूर करके देखना किसी को। सरप्राइज, आश्चर्य। फ्रेश, ताजा। मडी, मडी यानी कीचड़ भरा। इम्प्रिंट्स, निशान। बेयर फुटेड, बेयर फुटेड का मतलब होता है नंगे पांव वाला या बिना कुछ पांव में पहने हुए। स्टेप्स, सीढ़ियां। गेज, टकटकी लगा करके देखना, एक नजर से किसी को सरसरी नजर से देखना मतलब टकटकी लगा करके देखना। रिमार्केबल, असाधारण या आश्चर्यजनक। साइड, दृश्य। फुटमार्क, पांव के निशान। फर्दर, फर्दर यानी आगे या कुछ और। डिसेंडिंग, नीचे आते हुए। प्रोग्रेसिंग, आगे बढ़ते हुए। स्ट्रीट, गली। फॉलो, पीछा किया। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, इस पाठ के अंदर मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं, इस पाठ में एक गिफिन नामक वैज्ञानिक होता है जो अपने शरीर को इनविजिबल या अदृश्य करना चाहता है और इसके लिए वो कुछ ड्रग्स का इस्तेमाल करता है और अपनी बॉडी को पूरी ट्रांसपेरेंट कर लेता है और उसके बाद में वो लोगों को परेशान करता है और लोगों के साथ में उल्टी सीधी या गलत हरकत करता है। तो इस प्रकार से एक प्रतिभाशाली गिफ्टेड वैज्ञानिक अपने अंदर जो प्रतिभा है उसका उपयोग न करके उसका समाज में दुरुपयोग करता है, उसके बारे में है, उसका हम स्टडी करेंगे। The two boys stared in surprise at the fresh muddy imprints of a pair of bare feet. दो बालक, two boys, दो बालक आश्चर्यजनक तरीके से एक कीचड़ के अंदर पांव के निशान का पीछा कर रहे होते हैं, यानी कि पैर के निशान बने हुए हैं और उनको व्यक्ति नजर नहीं आ रहा है, इसलिए उनके लिए वो एक आश्चर्य का विषय है। What was a barefooted man doing on the steps of a house in the middle of London? बच्चों के बीच में एक प्रश्न उठता है कि नंगे पांव वाला व्यक्ति इन दिनों में लंदन की गलियों में क्या कर रहा है, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिनके पैर के निशान बन रहे हैं लेकिन व्यक्ति नजर नहीं आ रहा है। इस प्रकार की एक्टिविटी देख करके बालक है वो सरप्राइज हो जाते हैं। एंड वेयर वाज द मैन? बच्चे आपस में एक दूसरे से प्रश्न करते हैं कि वो व्यक्ति कहां है, क्योंकि वो उनको दिखाई नहीं देता है। एज दे गेज्ड ए रिमार्केबल साइट मेट देयर आईज, वो बच्चे उन पांव के निशानों को एकदम टकटकी लगा करके या सरसरी नजर से देखते हैं लेकिन वो व्यक्ति उनको दिखाई नहीं देता है। A fresh footmark appeared from nowhere. बच्चे जब उन पांव के निशान को देख रहे होते हैं तो एक के बाद एक पैरों के निशान, जैसे मेरे पैरों के निशान बन रहे हैं ऐसे पैरों के निशान बन रहे हैं, लेकिन पैरों के निशान बनाने वाला व्यक्ति उन बच्चों को दिखाई नहीं देता है, इसलिए उन बच्चों के बीच में ये कौतूहल का विषय बन जाता है। फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड, ये पैरों के निशान आगे से आगे बढ़ते नजर आते हैं। वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक। डिसेंडिंग द स्टेप्स एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट, गलियों में सीढ़ियों में नीचे उतरते हुए गलियों में आगे बढ़ते हुए पैरों के निशान उनको दिखाई देते हैं लेकिन व्यक्ति उनको नजर नहीं आता है, इसलिए वो बच्चे उन पैरों को उनका पीछा करने के लिए लालायित होते हैं, उत्सुक होते हैं, सरप्राइज होते हैं और उन बच्चों के बीच में एक प्रकार का ये प्रश्नवाचक लग जाता है कि ये हो क्या रहा उनके सामने। The boys followed fascinated until the muddy imprints became fainter and fainter and at last disappeared altogether. वो बच्चे उन पैरों के निशान का तब तक पीछा करते रहते हैं जब तक कि वो पैर एक कीचड़ के अंदर गायब नहीं हो जाते हैं और जब कुछ मडी वाटर पड़ा होता है उसके अंदर जाने के बाद में वो पैरों के निशान बच्चों को दिखना बंद हो जाते हैं, तब वो बच्चे उनका पीछा छोड़ते हैं, तब तक वो उसका पीछा करते हैं। The explanation of the mystery, mystery means रहस्य, रहस्य ये है was really simple enough, रहस्य एकदम से सिंपल है, एकदम से साधारण है उन बच्चों के सामने। The bewildered boys had been following a scientist who had just discovered how to make the human body transparent. Bewildered boys यानी कि confusing boys, भ्रमित बालक, वो उस वैज्ञानिक का, उस साइंटिस्ट का तब तक पीछा करते हैं जब तक कि उसके पैरों के निशान उनको दिखने बंद नहीं हो जाते हैं और वो बच्चे इस प्रकार की एक सोच पैदा करते हैं कि कैसे एक मानव शरीर है वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है, अदृश्य हो जाता
कहीं कोई नामो निशान दिखाई नहीं देता है, इसलिए वो बच्चे अब उस बात को कौतूहल के रूप में लेते हैं। ग्रिफिन, वैज्ञानिक का नाम है ग्रिफिन, साइंटिस्ट का क्या नाम है? ग्रिफिन। ग्रिफिन नामक एक वैज्ञानिक, ग्रिफिन द साइंटिस्ट, ग्रिफिन नामक वैज्ञानिक had carried out experiment after experiment to prove that the human body would become invisible। ग्रिफिन नामक वैज्ञानिक एक के बाद एक एक्सपेरिमेंट करता है, प्रयोग करता है और यह साबित करने की कोशिश करता है कि किस प्रकार से मानव शरीर को अदृश्य या इनविजिबल बनाया जा सकता है। इसके लिए वो कुछ वैज्ञानिक परीक्षण करता है। Finally, he swallowed certain rare drugs and his body became as transparent as a sheet of glass, though it also remained as solid as glass। अंततः वो क्या करता है? कुछ दुर्लभ ड्रग्स या मादक पदार्थ का सेवन करता है, जिसकी वजह से उसका जो शरीर है वो एकदम से पारदर्शी हो जाता है, जिस प्रकार से कांच की गिलास के आर पार हम देख सकते हैं, उस तरह से वो अपनी बॉडी को एकदम से ट्रांसपेरेंट बना लेता है और मजबूत भी बना लेता है। अपने शरीर को वो ड्रग्स निकलता है, उसकी वजह से उसकी बॉडी एकदम से ठोस बन जाती है और पारदर्शी भी बन जाती है, जिसके आर पार देखा जा सकता है। ब्रिलियंट साइंटिस्ट though he was gripping was rather a lawless person। वैज्ञानिक बड़ा प्रतिभाशाली था, बड़ा इंटेलिजेंट था, बड़ा ही ब्रिलियंट था, लेकिन ग्रिफिन उतना ही नालायक, बदमाश और कानून को तोड़ने वाला व्यक्ति था। उसका मकसद समाज के अंदर अच्छे काम के लिए नहीं था, बल्कि समाज में लोगों को परेशान करना, तंग करना, उनको तकलीफ देना था। इसलिए उसने वैज्ञानिक चीजों का जो परीक्षण किया, उसने समाज के अंदर सदुपयोग न करके समाज में उसने एक गलत काम करने की कोशिश करी। His landlord disliked him and tried to eject him। उसके लैंडलॉर्ड मींस मकान मालिक, उसके मकान मालिक ने उसको पसंद नहीं किया और उसको अपने घर से निकाल दिया, उसको अपने घर से इजेक्ट कर दिया। इन रिवेंज, बदले में ग्रिफिन ने क्या किया? ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस। ग्रिफिन ने उस घर में आग लगा दी, सेट फायर कर दिया उसने। उस घर में आग इसलिए लगा दी क्योंकि उसके मकान मालिक ने उसको उस घर से निकाल दिया। टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन। मकान मालिक को और मकान मालिक के दूसरे अंदर घर जो पारिवारिक सदस्य थे, उनको दिखे बिना वो वहां से चला जाता है। He had to remove his clothes। वो अपनी बॉडी से कपड़े उतार फेंकता है। Thus it was that he became a homeless wanderer। अपने जब मकान मालिक उसको अपने घर से निकाल देता है और अपने कपड़े उतार करके फेंक देता है, तो इस प्रकार से वो ग्रिफिन नामक वैज्ञानिक बिना घर का वांडरर यानी बिना किसी प्रयोजन के इधर उधर भटकने वाला व्यक्ति बन जाता है। विदाउट क्लोथ्स, बिना कपड़ों के, विदाउट मनी एंड क्वाइट इनविजिबल। उसके पास पैसा नहीं, उसके पास कपड़े नहीं और बिल्कुल वो लोगों को दिख भी नहीं रहा है, अदृश्य हो गया। Until he happened to step in some mud and left footprints as he walked। और वो क्या करता है? एक चमत्कार ये करता है कि अपने आप को इनविजिबल कर देता है कपड़े उतार करके, और अब उसके पैरों के निशान आगे से आगे बढ़ते हुए जाते हैं और लोगों के बीच में इस प्रकार से एक सरप्राइज का काम करता है। He escaped easily and from the boys who followed his footprints in London, but his adventures were by no means over। वो बच्चों से, बदमाश बच्चों के ग्रुप से, गैंग से आसानी से बच निकलता उस गली में से, क्योंकि वो उनको दिखता नहीं है। लेकिन अब उसके कारनामे, जो साहसिक, जो एडवेंचर्स हैं, वो अब शुरू होते हैं। लोगों को जो चमत्कार दिखाना होता है, वो चमत्कार अब शुरू करता है। He had chosen a bad time of the year to wander about London without clothes। लेकिन उसने एक बहुत गलत काम कर दिया। गलत काम ये किया कि उसने बहुत ही वर्ष का बुरा समय चुना, जिस समय मध्य शीत ऋतु का मौसम था, इसलिए उसने बिना कपड़ों के लंदन की गलियों में घूमने का जो इरादा बनाया या जो टारगेट किया, वो उसका बहुत ही बैड डिसीजन था, क्योंकि उस समय बहुत ज्यादा वहां पर ठंड पड़ रही थी। इट वॉज मिड विंटर, ये मध्य शीत ऋतु थी। द एयर वॉज बिटरली कोल्ड एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लोथ्स। हवा बहुत ठंडी थी, बिटरली कोल्ड थी, शरीर को चीर देने वाली थी, शरीर को बहुत ही कष्ट देने वाली थी, और ऊपर से उसके कपड़े पहने हुए भी नहीं थे, इसलिए उसके ठंड लगने, जुकाम होने या बीमार पड़ने की संभावना बहुत ज्यादा थी। Instead of walking about the streets, he decided to sleep into big London stop for warmth। उसने लंदन की गलियों में इधर-उधर भटकने की बजाय अपने आप को गर्म करने के लिए लंदन की सड़कों के ऊपर एक बहुत बड़े
एक स्टोर रूम को चुना, बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल्स था, उस शॉपिंग मॉल्स के अंदर वो घुस जाता है किसी प्रकार से और अपने आप को गर्म करने की कोशिश करता है। Closing time arrived and as soon as the doors were shut down, Griffin was able to give himself the pleasure of clothing and feeding himself without regard to expense. Closing time हो गया, शाम का समय था, इवनिंग था और लंदन के बड़े-बड़े स्टोर रूम या शॉपिंग मॉल्स बंद होने की स्थिति में थे। बंद होने का उनका समय आया तो ग्रिफिन अपने आप को चुपचाप अदृश्य करके, इनविजिबल करके, जैसे तैसे करके एक बड़े से स्टोर रूम में घुसने की कोशिश करता है और उसमें वो सफल भी हो जाता है। He brought open boxes and wrappers and fitted himself out with warm clothes. अंदर जाने के बाद बाहर से जो कर्मचारी होते हैं, जो उनके शॉपिंग मॉल्स के या स्टोर रूम के जो कर्मचारी होते हैं, वो लॉक लगा करके अपने घरों को चल देते हैं और उस समय वो बच निकल करके अंदर जाता है और अंदर जाने के बाद में बड़े बड़े बॉक्सेस खोलता है, रैपर्स खोल करके उसमें से गर्म कपड़े निकालता है और अपने आप को एक दूल्हे की तरह सजा देता है। टॉप, टोपी, कोट, ड्रेसेड वगैरह करके एकदम से कंप्लीट यूनिफॉर्म पहन करके एक दृश्य व्यक्ति बन जाता है। इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट he found cold meat and coffee and he followed up the meal with sweets and wine taken from the grocery store. फिर वो किचन में जाता है और वहां पर रेस्टोरेंट में से कुछ ठंडा मांस, गोश्त और कॉफी निकाल करके पीता है और भोजन समाप्त करने के बाद कुछ मिठाइयां और शराब वगैरह पी करके ग्रोसरी की दुकान में, किराने की जो परचून की दुकान है अंदर स्टोर रूम में, उसमें से मिठाइयां और शराब पी करके अपना भोजन समाप्त करता है। फाइनली सेटल डाउन टू स्लीप ऑन ए पाइल ऑफ क्विल्ट्स और अंत में वो एक रजाइयों के ढेर के ऊपर जाकर के सो जाता है। तो इस प्रकार से एक उद्दंडी, एक बदमाश लेकिन एक गिफ्टेड साइंटिस्ट अपनी जितनी भी प्रतिभा है उसका सदुपयोग न करके दुरुपयोग करता है, बदमाशियां करता है, उद्दंडपन करता है और लंदन की गलियों में घूमने लग जाता है बिना किसी काम के, बिना किसी प्रयोजन के। उससे परेशान होकर के उसके मकान मालिक उसको घर से निकाल देते हैं और मध्य शीत ऋतु में लंदन की गलियों में आवारा होकर के बिना कपड़ों के वो भागता है और इस प्रकार से लोगों को कुछ आश्चर्य की स्थिति में भी डाल देता है। इतनी प्रतिभा होने के बावजूद भी वो अपनी प्रतिभा का समाज में सदुपयोग नहीं करता है। ये पार्ट फर्स्ट था, इसमें कुछ असाइनमेंट के रूप में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वर द टू बॉयज सरप्राइज्ड? दो बच्चे उस साइंटिस्ट को देख करके सरप्राइज क्यों हो जाते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर आप ढूंढना इसी यूनिट में से, इसी पैराग्राफ में से। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डिड द साइंटिस्ट बिकम इनविजिबल? किस प्रकार से वैज्ञानिक अदृश्य हो जाता है या कैसे हो जाता है? किस प्रकार से होता है या कैसे होता है? इसका आंसर भी इसी पैरे में से मिल जाएगा आपको। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई डिड ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस ऑफ द फर्स्ट लैंडलॉर्ड? प्रथम मकान मालिक के घर में वो कैसे आग लगा देता है? क्यों आग लगा देता है? आग लगाने का कारण क्या था? उसके ग्रिफिन के प्रथम मकान मालिक के घर में आग लगाने का कारण क्या था? तो इस प्रकार से ये जो असाइनमेंट के रूप में जो 3 क्वेश्चंस दे रखे हैं, इनमें से एक आध क्वेश्चन 3 नंबर का आपके बोर्ड के एग्जाम में आ सकता है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।